हेलो स्टूडेंट्स, अनु की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि इस यूट्यूब चैनल पे हम 10th बोर्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की क्लासेस जो है वो रेगुलर कर रहे हैं। और इससे पहली वाली क्लासेस में हमने प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट जो आपकी जियोमेट्री है वो स्टार्ट की थी। और इससे प्रीवियस जो हमने क्लासेस की हैं उसके अंदर हमने देख लिया था अभी कैसे कार्तीय निर्देशांक जो होता है वो किस हिसाब से हमने डायग्राम के माध्यम से सीखा था उसको। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। कैसे किसी भी बिंदु को यानी कि जो कोई युग्म है एक्स वाई उस पॉइंट को जो है हम कैसे निर्देश तंत्र के ऊपर शो करते हैं। इसी के साथ साथ दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का हमने दूरी सूत्र भी पढ़ा था। तो इसके पहले वाली वीडियो में हम जो है इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि हमें तो कोई दो पॉइंट्स दिए गए हैं। एक पॉइंट्स क्या है हमारा, एक पॉइंट जो है वो है 0 0 और दूसरा जो पॉइंट है हमारा उसको वो है उसके निर्देशांक दिए हैं आपको 36 15। मान लेते हैं कि पहला पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और हमें क्या करना है, इसके बीच की दूरी जो है हमें ज्ञात करनी है। इसके बीच की क्या करनी है, दूरी, डिस्टेंस जो है वो हमें निकालनी है, कितनी डिस्टेंस है इसके बीच में। अब एक बात और ध्यान रखिए, दूरी निकालने के लिए हमें दूरी सूत्र पता होता है। क्या होता है दूरी सूत्र हमारे पास कि d इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। यही होता है दूरी सूत्र जो हम करते हैं और देखते हैं कि जो भी हमें निर्देशांक दिए हैं उसमें हम x1 y1 और x2 y2 की पहचान कर लेते हैं। कुछ एक बात आपको और समझानी थी। देखो बच्चों कि आपको पता है कि जब हम निर्देशांक इसमें बताते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र में, तो देखिए पहला निर्देश तंत्र जो इसमें निर्देशांक है वो क्या दिया हुआ आपको, 0 0। अब आप मुझे बताइए 0 0 का मतलब x का मान भी 0 और y का मान भी 0, यानी कि जो आपका पहला पॉइंट है ना वो इस पॉइंट के ऊपर है, यानी कि जहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है, यानी कि वो आपका कैसा है, वो मूल बिंदु है जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, तो ये मूल बिंदु आपको दिया गया है, ये जिसको हम ओ लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो आपका क्या है, x का मान 36 है और y का मान 15 है। देखो x का मान भी प्लस में, y का मान भी प्लस में। अब आपको पता है ना x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों वैल्यू प्लस में कब होती है, जब कोई प्रथम निर्देशांक में होता है, यानी कि इसी में होगा भी कहीं आगे तक जाके 36 आएगा करता करता, यानी कि कहीं किसी पॉइंट पे 36 आएगा। ठीक है, और यहाँ अगर हम y अक्ष पे ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप देखो यहाँ पे सारी प्लस वैल्यू होती है और इधर x की प्लस वैल्यू होती है, तो यहाँ पे कहीं ऊपर जाके प्लस का 15 आएगा। तो आप एक बार थोड़ा सा हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, निर्देश तंत्र में हमको पैमाना मान के नहीं बनाया मैंने इसको, एक आपको समझाने के लिए बताया है कि देखिए एक पॉइंट आपका 0 0 है, 0 0 का मतलब x का मान 0 y का मान 0, यानी कि वो मूल बिंदु है, ये रहा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपने देखो x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू प्लस, इसका मतलब वो आपके प्रथम निर्देशांक में ही जो है, प्रथम जो आपको जो कार्तीय निर्देश तंत्र उसमें बनी हुई है। अब हमें करना क्या है, इनके बीच की दूरी का मान निकालना है कि भाई ये दूरी जो है वो कितनी है। अब आपकी मर्जी है, इसको ओ मान लिया, जिसको चाहे बी मान लो, या इसका पॉइंट का जो मान है वो ए मान लो, वो तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमें माइंड्स में क्या है, दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अगर हम किसी निर्देश तंत्र में किसी पॉइंट को बनाते हैं ना तो कम से कम दिमाग में इमेज तो बने। ऐसा थोड़ा ना कि डायरेक्ट आप सूत्र लिख रहे हो और उसको बस सॉल्व करे जा रहे हो, तो हमें उसका पता होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास ये दो बिंदु थे और हमें इसके बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो देखो बच्चों d इज इक्वल्स टू, और आपको मैंने कहा था ना पहले लिख लिया कौन से, ये तुम्हारी वैल्यू किसकी थी, ये आपकी x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू x2, ये y2। अब हमें आसान होगा रखना। अब देखो सबसे पहले अंडर रूट का निशान बनाया। अब आप देखिए x2 का मान कितना है, 36, ब्रैकेट में लिखा 36, माइनस उत्तर का है x1 की वैल्यू कितनी है, 0, ब्रैकेट बंद ऊपर स्क्वायर, प्लस में y2 की वैल्यू 15 है, माइनस y1 की वैल्यू जो है आपके पास 0 है, स्क्वायर लगा दिया। अब आगे देखिए d की वैल्यू निकालेंगे तो अब आप बताइए 36 में से 0 जाएंगे तो 36 ही बचेंगे ना, और 36 की क्या करनी है, अब हमें स्क्वायर करनी है, प्लस में 15 में से 0 जाएंगे तो 15 ही बचेंगे, 15 की हमें स्क्वायर करनी है। अब हमें अब डी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों हमें 36 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब आप देखिए 36 का वर्ग अगर हमें डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, अगर हमें 36 का वर्ग डायरेक्ट नहीं याद है, कि अधिकतर बच्चे जो होते हैं 8th क्लास तक
30 तक के जो वर्गमूल वगैरह हैं, जो वर्ग जो है वो याद कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको 36 का नहीं याद है तो वर्ग का मतलब यही होता है कि उस संख्या को 2 बार गुणा करो। तो आप 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चिकम चिकम 36 का 6, हासिल आई 3, 6 दिए 18, 19 20 21, यहाँ पे 3 छिके 18, हासिल आई 1, 3 तिया 9 और 1 10। तो कि आपके पास कितना आ गया 1296। ठीक है, आपने 36 का वर्ग किया तो 1296 आ गया। अब देखो 15 छोटी वैल्यू है ना, तो 15 की स्क्वायर तो हमें डायरेक्ट ही पता होती है, कितनी होती है 225 होती है। अगर वो भी नहीं आता, वैसे तो आनी चाहिए 20 तक तो कम से कम आते हैं हमें। अगर 20 तक नहीं आए, आपको उलझ जाओ, कंफ्यूजन हो, तो आप गुणा करके निकाल लीजिए, वरना कम से कम 20 तक की स्क्वायर सीधा याद होनी चाहिए, और 30 तक की हो तो बहुत ही अच्छा है। और 30 तक की जो स्क्वायर होती है वो 8th क्लास तक के बच्चों को अधिकतर हम क्लासेस में याद करवाते हैं। 15 की स्क्वायर कितनी होती है 225 होती है। अब देखो इसको मैं यही सॉल्व कर रही हूँ आगे। 1296 में 225 को जोड़ेंगे हम, तो 1296 प्लस में 225, देखो 6 और 5 11, हासिल आई 1, 9 और 1 10 और 2 12, 2 और 2 4 और 1 5, और ये कितना आ गया 1521 आ गया। आपके किसमें आ गया अंडर रूट में। अब बात देखिए, आपने डी का मान निकालना था, आपके पास आ गया अंडर रूट में 1521। अब हमें 1521 का क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्गमूल लेने का क्या तरीका है, या तो आप ऐसे करके भाग विधि से निकाल सकते हो 1521 का, वरना आप वर्गमूल भी करके देख सकते हो। देखो ये बात तो क्लियर है हमारे सामने इसमें, कि इसमें जो है 2 का डिवाइडेशन तो होगा नहीं, 3 से जा सकता है। तो आप चाहो तो अभाज्य गुणनफल विधि से भी इसको निकाल सकते हो, जैसे ऐसे करके 1521 को भी 3 की टेबल से जा रहा है ना, ये 3 5 15, 2 अक्षर इकट्ठे लेंगे तो बीच में 0 आती है, 3 7 21। अब आगे देखिए 5 और 7 12 बनने आएंगे, फिर 3 की टेबल से जाएगा, तो 3 एकम 3, 5 में से 3 ले लिए, 2 बच गए, 3 छिके 18, 2 बच गए, 3 निमा 27, फिर 13 के पाड़े से जा रहा है, 13 एकम 13, 16 में से आपने 13 ले लिए, 3 बच गए, 13 3 39, और फिर 13 एकम 13। देखो दोनों ही तरीके हैं, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको किसी संख्या का वर्गमूल निकालना होता है ना बच्चों, तो आप चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि जो होती है इससे वर्गमूल निकालो, तो बन रहा है ना पेयर, 3 का पेयर बन गया, एक 13 का पेयर बन गया, या आप भाग विधि जो होती है, जो हम जोड़े बना के फिर सॉल्व करते हैं, उससे भी कर सकते हो। तो हमें तो मान निकालना है, हमें तो वर्गमूल चाहिए, अब किसी मेथड से निकालो। तो बताओ इस जोड़े में से एक 3 बाहर आ जाएगा, गुणा में इस जोड़े में से एक 13 बार आ जाएगा, तो बताइए कितना आ गया आपके पास आंसर, 13 3 कितना होता है 39 होता है। यानी कि आपके पास जो दूरी है वो कितनी इकाई आ गई है, 39 इकाई आ गई है। यानी कि जो 2 बिंदु आपको दिए थे 0 0 और 36 15 जो दिए थे, इन दोनों बिंदुओं की बीच की जो दूरी है वो कितनी आ गई आपके पास 39 इकाई। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। छोटी छोटी सी बातें होती हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, और इस प्रश्नावली से आप अच्छे से नंबर कवर कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है कि भी आपको बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट्स करने पड़े। तो आप इस क्वेश्चन को उतारिए, फिर हम करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए साथ में बच्चों, आपकी जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी के अंदर साथ में ये भी पूछा हुआ है इसमें कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो जो कि आपको प्रश्नावली 7.1 से पहले कुछ क्रियाकलाप दिए होते हैं ना, उसमें एक आपका अनुच्छेद है 7.2। जब आप उस डायग्राम को अपनी बुक में देखेंगे तो वहां भी सेम ऐसा ही मैटर है कि यानी कि एक तरह से ये 0 0 क्या है, ये 0 0 मूल बिंदु है। यानी कि अगर आपको कोई एक पॉइंट दे दे और लिखे कि आप मूल बिंदु से उसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं क्या, तो हाँ हम उसकी जो दूरी है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो, जिसमें हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आप निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और माइनस का 2 माइनस का 11, ये 3 बिंदु आपको दे दिए और ये पूछा कि क्या ये तीनों बिंदु संरेखी है क्या। सबसे पहले तो शब्द कर समझिए, संरेखी का मतलब होता है ऐसे कुछ पॉइंट्स जो एक ही रेखा पे हो। वो रेखा चाहे कैसे भी हो सकती है, सीधी हो सकती है, टेढ़ी हो सकती है, रेखा चाहे कैसे भी हो, लेकिन जो आपके बिंदु है ना वो तीनों के तीनों एक लाइन में होने चाहिए, यानी कि एक ही लाइन पर होने चाहिए। अब जैसे एक पॉइंट आपके पास 1 5, एक है 2 3 और एक है माइनस का 2 माइनस का 11। कैसे भी समझिए आप इसको, जैसे कि एक पॉइंट मान लो आपका 1 5 हो गया, ठीक है, एक पॉइंट हो गया आपका 2 3, और एक पॉइंट जो है वो आपका हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस के 11। अगर आपके तीनों के तीनों बिंदु
एक ही रेखा के ऊपर आ रहे हैं तो आप क्या बोलोगे कि हाँ भाई ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। अगर नहीं आ रहे तो हम कहेंगे नहीं भाई ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। पर बात ये है कि इसकी पहचान कैसे की जाए भी, क्या तीनों बिंदु संरेखी है क्या? तो देखो बच्चों, इसका एक तरीका होता है। हमें जो दूरी सूत्र पता है ना कि अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच में दूरी निकाल सकते हैं हम, तो उसके सहायता से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पर उसके एक थोड़ा अलग जाके थोड़ा कंसेप्ट पे देखिए। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को गौर से समझा है, कंसेप्ट को क्लियर किया है, तो एक बात बताओ बच्चों, जब भी हम निर्देश तंत्र बनाते हैं तो आपको पता था ना कि पहले वाले निर्देश तंत्र में जो होती है x की वैल्यू हो चाहे y की वैल्यू, यहाँ पे दोनों जो है प्लस प्लस वाले होते हैं। ठीक है, इस वाले में x वैल्यू वो माइनस की होती है और y की वैल्यू प्लस की होती है। तीसरे कोऑर्डिनेट में क्या होता है, दोनों ही वैल्यू माइनस की होती है। और चौथे वाले में क्या होता है कि x की वैल्यू प्लस में होती है और y की वैल्यू माइनस में होती है। ये से पहले वाले वीडियोस में हमने देखा हुआ है ना। अब आप बताइए पहला पॉइंट क्या है, 1 5, एक भी प्लस का है 5 भी प्लस का है, तो नॉर्मल सी बात है कि पहले कोऑर्डिनेट में ही कहीं बनेगा जाके। ठीक है, बनेगा। दूसरा पॉइंट दे रहा है 2 3, 2 3, 2 भी प्लस का 3 भी प्लस का, इसका मतलब यहीं पे कहीं पे जो ये है पॉइंट बनेगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या दिया आपको, -2 -11, दोनों ही वैल्यू कैसी है, माइनस में है। यानी कि तीसरा जो आपका निर्देशांक, जो इसमें निर्देश तंत्र है कार्तीय निर्देशांक, इसमें बनेगा ना ये -2 -11, वो भी x की वैल्यू माइनस, तो यानी कि मान लो यहाँ पे जाके -2 होगा और यहाँ पे जाके नीचे कोई -11 होगा। तो अगर हम सिर्फ कॉमन सेंस भी देखें तो आपको पता है जब हम बिंदुओं को मिलाते हैं तब हमारी सीधी रेखा बनती है। अब ये रेखा यहाँ रही, इसको कहाँ मिलाएं जाके बताओ, ऐसे जाके मिलाएं तो क्या बिंदु एक ही रेखा पे हुए, क्या नहीं हुए ना। तो कहीं ना कहीं हम इसका कार्तीय निर्देशांक के ऊपर, अगर हमें इन निर्देशांक बिंदुओं के बारे में अच्छे से समझ है कि कौन से वाले के अंदर प्लस प्लस होता है, कौन से में माइनस प्लस माइनस माइनस या प्लस माइनस होता है, तो हम वहां भी अंदाजा लगा सकते हैं कि देखो तीनों बिंदु कहाँ आ रहे हैं, एक ही सरल रेखा पे नहीं आ रहे ना, इसका मतलब ये संरेखी नहीं है। लेकिन अब हमें इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, क्वेश्चन के हिसाब से इसको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि बताओ भी संरेखी है या नहीं है। तो हमने पढ़ा हुआ है दूरी सूत्र, दूरी सूत्र जो हमें कहता है उसका इसमें क्या है यूज करेंगे। तो देखो इसको जो उतारने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक समझाने का तरीका था, लेकिन हमें क्वेश्चन के बारे में कंसेप्ट से भी पता होना चाहिए उसमें कैसे सोल्व करते हैं। अब देखो आपके पास 3 बिंदु है, ठीक है, मान लो एक का नाम आपने ए दे दिया, 1 5 है, उसके निर्देशांक जो है, दूसरा पॉइंट जो है वो है आपका 2 3, ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो है आपका उसकी वैल्यू है -2 -11। जब आप इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो आप दूरी सूत्र का इस्तेमाल करोगे। उसके लिए आप क्या करोगे, अब आपको पता है कि जो आपका दूरी सूत्र है वो तो सिर्फ 2 बिंदुओं के बीच में है ना, हमारे पास यहाँ बिंदु कितने हैं, 3 बिंदु हैं। तो इसका एक तरीका ये होता है कि आप कोई भी 2 बिंदु ले लो, ठीक है, कोई भी 2 बिंदु लेके पहले उनके बीच की दूरी निकाल लो। जैसे मान लेते हैं हम पहले ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, फिर ए और बीच में बी के बीच में दूरी जो है कितनी आएगी। ठीक है, इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, क्या होता है हमारे पास, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जिस समय आप जो बिंदु ले रहे हो ना, उनको ही आपने x1 y1 और x2 y2 मानना है। ठीक है, जैसे मैंने पहले ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, ठीक, और फिर हम क्या कर लेंगे, एक तरफ निकाल लेंगे हम b और c के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि बी और सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, इनके बीच में दूरी कितनी आती है। तो सेम वही फॉर्मूला, क्या होता है हमारा दूरी सूत्र का फॉर्मूला, x1 y1 प्लस x2 y2, सॉरी जैसे x2 माइनस x1 और प्लस में उसकी जो होल स्क्वायर होगी प्लस में y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप सोल्व करिए फिर देखेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 की स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम ए बी के लिए दूरी निकाल रहे हैं तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए लिख लेना कि यहाँ पे आपके x1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी x2 की वैल्यू जो है वो 2 है और जो y2 की जो वैल्यू है वो आपके पास 3 है। या आप इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब आप देखिए हमें तो इनके बीच दूरी निकालनी है, तो हम हमारे पास पुट कर सकते हैं ना, बताओ x2 कितना है, x2 आपके पास 2 है, ठीक है, माइनस में x1 कितना है आपके पास 1 है, लिखा ही हुआ है, स्क्वायर करनी है, प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है और माइनस में y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, उसकी स्क्वायर करनी है। तो देखो बच्चों, दो बिल्कुल आसान सी वैल्यू पुट करनी थी, 2 में से 1 गया, 1 आएगा, वो भी किसका आएगा, प्लस का 1 आएगा। 1 की स्क्वायर कितनी होती है, तो 1 ही होती है, प्लस में
प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेंगे और 2 बचेंगे किसके, माइनस के। और मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस के वैल्यू कोई ब्रैकेट में आए और उसके ऊपर जो घात होती है अगर वो सम संख्या होती है तो वो माइनस भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी कि माइनस तो प्लस हो ही गया, और 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। तो यानी कि आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास अंडर रूट में कितना आ गया, 1 प्लस 4 कितना होता है, 5 होता है, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, आपने जब इसको जोड़ा कितना आ गया, अंडर रूट में 5। अब देखो, हम अंडर रूट 5 आपको पता है कि ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं कि हम इसका वर्गमूल निकालें। अगर आप भागविधि से भी सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा पॉइंटों में जाएगा, इतना करने की अभी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसकी कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, हमें तो प्रूफ करना है कि तीनों बिंदु संरेखी है या नहीं है। तो हमने एक तरह से यहाँ पे ए और बी के बीच की जो दूरी है वो निकाल ली, क्योंकि ए और बी के जो बीच की दूरी है वो अंडर रूट 5 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखो बच्चों, अब मैं जैसे ही बी और सी बोल रही हूँ ना, तो आपके लिए जो बी है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना, अब आपके पास x1 हो जाने चाहिए, यानी कि x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, और अब यहाँ पे x2 y2 आपके लिए ये c वाले पॉइंट्स होने चाहिए। c वाले पॉइंट्स क्या है, x2 है आपके पास -2 और y2 की जो वैल्यू है वो है -11। मेरी बात समझ रहे हो आप? मैं आपको इससे पहले यही समझाने वाली थी कि अभी पहले जब हमने सॉल्व किया था तो ये जो वैल्यू थी हमारे लिए क्या थी, x2 y2 थी, लेकिन अब हम जब bc की वैल्यू निकाल रहे हैं ना तो ये हमारे लिए x1 y1 हो गई। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आप जो पॉइंट्स ले रहे हो ना आप उनसे कोऑर्डिनेट साथ साथ लिखते रहना। पहले ए बी के बीच की दूरी निकाली तो उनके लिए ले लिया x1 y1 x2 y2, अब बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो उनके लिए हम लिख लेंगे। अब आप देखिए, हम तो इसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं ना, बी बिंदु और सी बिंदु के बीच में दूरी कितनी है, तो यहाँ देखो बच्चों, बी सी के बीच दूरी निकालने, वही सेम फॉर्मूला तो वही है ना, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 की होल स्क्वायर। तो अब यहाँ देखो, अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है, उसको देखो, x2 की वैल्यू कितनी है, -2, सूत्र का माइनस है, x1 की वैल्यू कितनी है, +2 और स्क्वायर। आगे देखिए, प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है, -11, सूत्र का जो है माइनस, फिर y1 की वैल्यू है +3। ठीक है, कुछ ज्यादा कुछ अलग नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को इसमें पुट किया है। अब आप इस क्वेश्चन को आगे देखिए, बताओ -2 और -2 कितने होते हैं, -4 होते हैं। जब आप -4 के स्क्वायर करेंगे, क्योंकि घात सम संख्या है तो माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है, यानी कि 16 आ जाएगा। प्लस में देखो, -11 -3 माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 11 और 3 कितने हो गए, 14 हो गए, लेकिन किसके, माइनस के। लेकिन आप स्क्वायर करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 14 की स्क्वायर कितनी होती है, 196। ठीक है, हमने लिख ली। अब आप इसको जोड़िए, अब आप मुझे बताओ 16 और 196 कितने होते हैं, तो आप 196 में 16 को जोड़ देंगे तो 6 और 6 12, 9 10 11 और ये आ जाएगा 212। ठीक है, 212 आ गया अंडर रूट के अंदर। अब ये सॉल्व हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी हमें कोई इश्यू नहीं है। अगर आप चेक करना चाहो इसको सॉल्व तो आपको पता है हमें अभाज्य गुणनफल की विधि जो आती है, हमें 212 है, 2 के टेबल से जा सकता है, 2 एकम 2, 2 अक्षर इकट्ठे रहते हैं, बीच में 0 आती है, 2 छीके 12। देखिए, ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो होते हैं हम छोटी क्लासेस में इसीलिए क्लियर करते हैं ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो। अब जब अभाज्य गुणनफल करना सीखते हैं आप सबसे पहले, तो आप देखते हो कि 2 संख्याएं अगर आप इकट्ठी रह लेते हो कहीं बीच में तो 0 लगाते हैं। तो अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते ना, गलती हो सकती है। तो हर छोटी छोटी चीज जो होती है मैथ्स में वो काम आती है, तो उसका कंसेप्ट को क्लियर होना जरूरी है। अब आगे देखो, 2 से 2 5 10, 2 3 6। अब आप बताओ 53, 53 क्या कभी किसी के बारे में देखा है क्या, नहीं देखा। इसका मतलब 53 क्या है, एक तरह से अभाज्य संख्या है। 53 का तो किसी में जाएगा नहीं, 53 का 53, एक कम 53। तो बताओ मुझे, जोड़ा बना किसका, सिर्फ 2 का बना, तो ज्यादा से ज्यादा हम इसको क्या हल कर सकते हैं कि 2 बाहर आ जाएगा और अंडर में क्या रह जाएगा, 53 रह जाएगा। तो देखो, ये किसके बीच की दूरी आ गई आपके पास, या आपके पास दूरी आ गई बी और सी के बीच की। तो अब आप देखिए बच्चों, आपने किया क्या, ए बी के बीच की दूरी निकाल ली और बी सी के बीच की दूरी निकाल ली। किसके बीच की रहेगी, ए और सी के बीच की। 3 बिंदु है ना, पहले आपने ए और बी के बीच की दूरी निकाल ली, बी और सी के बीच की दूरी निकाल ली, अब आप ए और सी के बीच की दूरी भी निकाल लोगे। फिर आप ये देखोगे कि अगर कोई 2 दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर अगर आ रहा है ना, फिर तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई, हमारा बिंदु, जो तीनों बिंदु है वो संरेखी हैं। अगर किन्हीं 2 दूरियों के बीच का जो जोड़ है उनका अगर वो तीसरी के बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमारे जो तीनों बिंदु हैं वो संरेखी नहीं है। ठीक है, अब हमने देखो इनके बीच की दूरियां जो है निकाल ली। अब हमें कौन सी दूरी निकालनी है, ए और सी के बीच की दूरी निकालनी है। तो आप इसको थोड़ा नोट कीजिए ताकि हम इसको आगे सोल्व कर सके। और मैं थोड़ा यहाँ इसको साफ कर लूँ। देखो,
ए बी की दूरी तो आपने नोट कर ही ली होगी। तो अब हम किसको सॉल्व करेंगे, ए और सी के बीच की दूरी को। और ए बी के बीच जो दूरी आपने निकाली थी मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ए और बी के बीच जो दूरी आई है वो आई है आपके पास अंडर रूट में 5। अब देखिए हम किसकी दूरी निकालते हैं। अगर मैं ए और सी के बीच में दूरी निकालूंगी, सीधा इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में ये वाली दूरी निकालूं सीधा, तो फॉर्मूला तो सेम वही रहेगा ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट में। अब आपको ध्यान रखना है, इसको आप भूल जाओ, b को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि हम a और c के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो अब हमारा ये x2 y2 है और ये वाले x1 y1 है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब आप 10th क्लास में हो, तो देखो x2 की वैल्यू कितनी है, तो आपको मैम माइनस का 2 है, ठीक है, माइनस पढ़ाई है। x1 की वैल्यू कितनी है, तो 1 आएगी स्क्वायर प्लस में। y2 की वैल्यू कितनी है, तो आपको मैम माइनस के 11 है, माइनस का फॉर्मूलेगा। और y1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। देखो ये वैल्यू जो है हमने रख ली और स्क्वायर। इसमें ज्यादा कुछ अलग से कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ b को एक बार छुपाया है। b क्यों छुपाया, क्योंकि हम a और c के बीच दूरी निकाल रहे हैं, ठीक है, इसलिए। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। AC इज इक्वल्स टू माइनस का 2 और माइनस का कितना होता है, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो माइनस का 3 हुआ। माइनस के 3 के आप स्क्वायर करोगे तो देखो माइनस का 3 है, ऊपर घात क्या है, सम संख्या है। अगर घात सम संख्या होती है तो माइनस प्लस हो जाएगा। और 3 के स्क्वायर कितनी होती है, तो 9 होती है प्लस में। देखो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 11 और 5 कितने हो गए, 16 हो गए माइनस के। तो माइनस तो का तो प्लस बन जाएगा, स्क्वायर है। और 16 की स्क्वायर कितनी होती है, तो 256 होती है, ठीक है। अब आप इसको ऐड तो करना है। AC इज इक्वल्स टू, अब बताइए 9 को जोड़ोगे 256 में, तो देखो 9 और 6 कितने आते हैं, 15, हासिल आई 1, फिर आ गए 265। अब आप देखिए ये किसी टेबल से जा रहा है क्या, अगर आप अजय करना चाहते हो तो कर लेते हैं, छोटा छोटा बन जाए। तो देखो अगर हम 265 का करें तो आपको दिख रहा है कि ये 5 की टेबल से जा रहा है। कैसे, 5 5 25, एक रह गया, 5 से 15, अब कितना आ गया 53, एकम 53। अब नॉर्मल सी बात आपको दिख रही है कि कोई भी जोड़ा जो है या पेयर है वो इसके अंदर नहीं बन रहा है, ये इसको आप अंडर रूट में ही रहेगा। तो अब आप देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो तीसरे बिंदु के साथ जो है इक्वल होनी चाहिए। अगर हो रहा है फिर तो संरेखी है, नहीं हो रहा तो नहीं। देखिए बच्चों हम कैसे करेंगे। अब आपको पता चल गया कि आपने ए और बी के बीच की दूरी निकाली, कितनी आई, अंडर रूट में 5 आई। आपने बी और सी की बीच की दूरी निकाली, कितनी आई आपके पास, 2 अंडर रूट में 53। या फिर आप इसको अंडर रूट में सीधा ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद जब आपने सीधा ए और सी की बीच सीधी दूरी निकाली, कितनी आई आपके पास, अंडर रूट में 265। अब हमें ये ध्यान रखना है, अगर कोई तीनों बिंदु किसी एक ही रेखा पे संरेखी है ना, बस संरेखी अगर वो है तो इसकी शर्त ये होती है कि दो दूरियों का जो जोड़ होगा आपके पास, यानी कि मैं यहाँ लिख रही हूँ, यानी कि AB प्लस में BC का जोड़, AB और BC का जो जोड़ है वो तीसरी जो इनके A और C की सीधी दूरी है उसके अगर बराबर आ गया, अगर उसके बराबर है फिर तो हम कहेंगे संरेखी है। अगर नहीं आया तो इसका मतलब वो संरेखी नहीं है। तो देखो AB की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट में 5 थी, प्लस में BC की वैल्यू कितनी थी, तो वो देखो कितनी वैल्यू है, 2 अंडर रूट में 53, बराबर में AC की वैल्यू कितनी है आपके पास, अंडर रूट में 265। तो आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों को जोड़ने पे भी अंडर रूट 265 जो है वो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों जो ये बिंदु आपको दे रखे हैं वो संरेखी नहीं है। और अब देखा जाए तो ये जो है आप लिख सकते हो कि तीनों बिंदु संरेखी नहीं है, ठीक है, तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। और हमने एकदम कंसेप्ट से तो पहले ही देख लिया था, जब कार्तीय निर्देशांक तंत्र पे हमने जब इसके निर्देशांक बनाए थे तो वहीं से भी पता चल गया था, क्योंकि आप देख रहे थे कि 2 पॉइंट्स दोनों प्लस प्लस वाले हैं, इसका मतलब ये तो प्रथम वाले में बने हुए हैं और इसमें तीनों, इसमें देखो दोनों ही माइनस है, तो ये तीसरे वाले में बना हुआ था, तो वहीं से पता चल गया था कि संरेखी नहीं है। लेकिन अगर आपको इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है तो इसका यही तरीका होता है कि पहले दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल लो, फिर अगले दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल लो, उसके बाद पहले और तीसरे बिंदु के बीच की दूरी निकाल लो। अगर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी से इन दोनों की और इन दोनों की दूरियों का जोड़ तीसरे जो हम निकालते हैं सीधा A और C के बीच दूरी जो है, अगर उसके बराबर आएगा फिर तो संरेखी है, अगर नहीं आएगा तो संरेखी नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।